नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रियाज़ पोस्ट में आज हम एक और बहुत ही खूबसूरत मौजू पे बात करेंगे और ये मौजू भी हस्बे साबिक मेरे दिल के बहुत करीब है। बल्कि मेरे दिल के करीब क्या है, बल्कि ये तमाम जो सालकीन तसव्वुफ़ हैं वो उनके दिल के करीब भी है। और अगर मैं एक कदम और आगे बढ़ूं कि तमाम ऐसे दोस्त जो अल्लाह सुब्हान ताला से मोहब्बत का दावा रखते हैं। वैसे तो हम मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त हम अल्लाह की याद में हम रहना चाहिए, रहते भी हैं, लेकिन एक ताल्लुक़ स्पेशल होता है, एक जनरल ताल्लुक़ होता है, एक स्पेशल ताल्लुक़ होता है। जैसे हमने कल के क्लिप में अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ जोड़ने के लिए हदीस कुदसी बयान फरमाई थी कि अल्लाह के साथ मोहब्बत बढ़ानी है तो अल्लाह की इबादत, दिल की सफाई और नफल ज़्यादा करने पड़ेंगे। तो आज के मौजू पे हम दोस्तों ये बात करेंगे कि अल्लाह अगर हमसे इंशाअल्लाह अगर राज़ी हो जाए तो क्या होता है। सालकीन तसव्वुफ़ जो हैं वो ये बात बहुत आप ये कह लें इस बारे में सवालात करते हैं कि अल्लाह को राज़ी करने के तरीके तो हम उलमा कराम बहुत बताते हैं, किताबें भी हैं, लेकिन यहाँ पे एक बारीक लाइन है कि जो हिकमत वाले लोग हैं, यानी कि सूफ़ीज़म वाले लोग, खानकाही निज़ाम वाले लोग, जिनको हम पीर और मुर्शद कहते हैं, जिनसे कुछ चिढ़ होती है कुछ लोगों को, ये वो उस्ताज़ा हैं दोस्तों जो आपको ये बताते हैं कि जब अल्लाह आपसे राज़ी हो जाए तो फिर क्या होता है। और ये एक $1,000,000 क्वेश्चन है। तो इसके बारे में सबसे पहले तो हमें एक बहुत बड़ी आयत मिलती है। अल्लाह सुब्हान ताला ने कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया है, सूरत तौबा में अल्लाह ने आयत नंबर 100 में अल्लाह ने कहा है कि अल्लाह उनसे राज़ी हो गया और वो उनसे राज़ी हो गए, यानी कि रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्ना, यानी कि अल्लाह ने ये आपको लिटमस टेस्ट एक दे दिया कि जब आपने अल्लाह को मनाने के तमाम तर तरीके जो हमें सूफिया इकराम, उलमा इकराम, ये टेक्स्ट बुक्स जो हैं वो बताती हैं और उसमें इखलास शामिल हो गया, तो फिर अल्लाह कहते हैं कि जब मैं राज़ी हो जाता हूँ उनसे तो वो भी मुझसे राज़ी हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी निशानी है जो हमें बताती है कि अल्लाह हमसे राज़ी हो गया। अब ये दो तरफ़ा हो गया इश्क। पहले यकतरफा ट्रैफिक चलानी पड़ती है क्योंकि हमें नहीं पता जब अल्लाह हमसे किस बात पे राज़ी होगा, तो हमें वो तमाम तर जो इबादात हैं, जो सूफिया कराम की तालीमात हैं, उस पर चलना पड़ता है। लेकिन अल्लाह ये फरमाते हैं कि जब मैं बंदे की इबादत से राज़ी हो जाता हूँ तो उसकी एक निशानी यह है कि बंदा मुझसे राज़ी हो जाता है। अब इसकी आगे उलमा कराम ने जो तफसील फरमाई है, सबसे पहले बंदे को क्या हासिल होता है? बंदे को दिल का सुकून हासिल होता है। यानी अल्लाह फरमाते हैं कि बंदा जब मुझसे राज़ी हो जाता है, मैं बंदे से राज़ी हो जाता हूँ, तो उसके दिल पे एक अजीब किस्म की सुकूनत तारी हो जाती है और उसको दुनिया का कोई गम जो है, कोई गम लगता नहीं है और कोई खौफ लगता नहीं है। ये एक सबसे पहली निशानी है कि अल्लाह अब आपसे अल्हम्दुलिल्लाह राज़ी हो गया। दूसरी निशानी ये होती है कि उसकी नमाज और जो इबादत है उसमें उसको एक अजीब तरह का शौक़ आना शुरू हो जाता है, एक अजीब लज्जत महसूस होनी शुरू हो जाती है। ये एक लिटमस टेस्ट हर कोई अपने पे कर सकता है। यानी आप देखते हैं कि हम नमाज पढ़ते हैं और अफरा तफरी के आलम में हम गिनती पूरी करने वाली बात होती है। वो अल्लाह बहुत रहीम है, करीम है, उसके लिए ये भी कबूल है। लेकिन जब अल्लाह सचमुच राज़ी होता है दोस्तों, फिर नमाज़ों में एक चाशनी पैदा हो जाती है, ज़िक्र में एक चाशनी पैदा हो जाती है, एक बाकायदगी पैदा हो जाती है। अगर आप महीने के महीने, हफ्ते के हफ्ते कहीं ज़िक्र की महफ़िल में जाते हैं तो आपसे एक ऐसी कैफियत होती है कि दुनिया के काम छोड़ जाएं, मेरी ज़िक्र की महफ़िल ना छूटे। दुनिया का पूरा
نظام تہہ والا ہو جائے، میری نماز نہ چھوٹے۔ تو اللہ کے جو احکام ہیں دوستو، اس میں ایک چاشنی پیدا ہوتی ہے، یہ بہت بڑی۔ اور پھر آپ کو گناہ جو پہلے نظر ہی نہیں آتے تھے، آپ کو اچانک پہاڑ جیسی غلطیاں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں، اور آپ کو گناہوں سے نفرت ہو جاتی ہے، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ چھوٹے سے چھوٹا جو گناہ ہے یہ بھی کہیں میری پکڑ کا باعث نہ بن جائے۔ اور جب یہ احساس پیدا ہو جائے دوستو، اس کا مطلب یہ کہ اللہ آپ سے راضی ہو گیا۔ اور پھر اللہ کا ایک تحفہ آتا ہے، بہت بڑا تحفہ آتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو بندے جو اللہ سے راضی ہو جاتے ہیں، اور اللہ جن سے راضی ہوتا ہے ان بندوں کی محبت اللہ دوسرے بندوں کے، ان جیسے بندوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ خام خواہ دل کرتا ہے کسی کو سلام کرنے کے لیے، کسی کے پاس بیٹھنے کے لیے، کسی کی بات سننے کے لیے۔ تو یہ بہت بڑی نشانی ہے دوستو کہ اللہ جو ہے وہ ہم سے راضی ہو چکے ہیں۔ اور پھر اور اس کی مزید چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ ہیں کہ اگر آپ کو اپنے گناہوں پہ شرمندگی محسوس ہوتی ہے، گناہ تو بڑے محسوس ہوتے ہیں، ان سے خوف آتا ہے، آپ کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے، آپ اللہ کی یاد میں زیادہ وقت آپ کا بسر ہوتا ہے، آپ کی دوستوں کے ساتھ گفتگو میں اللہ کا ذکر جو ہے وہ بار بار در آتا ہے، تو یہ دوستو علامت ہے کہ اللہ اب آپ سے راضی ہو گیا، اور آپ اس سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 کے لیے الحمدللہ کوالیفائی کر بیٹھے ہیں، جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ یعنی اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوا۔ تو یہ دوستو موٹی موٹی سی باتیں ہیں جو کوئی بھی جو ایک واجبی عقل سمجھ والا بندہ بھی ہے، وہ اس کو کہیں کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں، کسی خانگاہ سے فارغ التحصیل ہونے کی ضرورت نہیں، کسی پیر صاحب سے رہنمائی لی جا سکتی ہے لیکن فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں، کہ اللہ کو راضی کرنے کے تو بے شمار طریقے ہمیں پتہ ہے، اور ہم اس پہ کرتے بھی ہیں عمل، لیکن ہمیں یہ کیسے پتہ لگے کہ اب اللہ ہم سے راضی ہو گیا؟ تو جب یہ نشانیاں دوستو جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی صوفیاء کرام کی علم کی روشنی میں، خانقاہی نظام کے چلانے والوں کی، ان لوگوں کی معلومات ہیں جو خبیر ہیں، جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اگر تم نہیں جانتے تو خبیر سے پوچھو۔ خبیر کا مطلب جاننے والا، اور یہ اشارہ ہے تصوف میں صوفیاء اکرام کی طرف۔ تو انشاءاللہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں، اور اللہ ہمیں اس مقام تک لے آئے سورہ توبہ کی جو آیت نمبر 100 ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائیں اور ہم اللہ سے راضی ہو جائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی اگلے کسی موضوع پہ۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔